नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोंदिया कटंगी ट्रेन का टला बड़ा हादसा, 2 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन, यात्री हुए परेशान। सिंगल यूज पॉलीथीन पर 11 लाख रुपए का जुर्माना, 800 किलो पॉलीथीन जब्त। नल जल योजना को 15,000 मीटरों का इंतजार, मीटर लगने पर शुरू होगा जल प्रदाय। जिले में कड़ाके की ठंड, नए वर्ष की शुरुआत में बारिश की संभावना, स्कूलों के बदले समय। गोंदिया रोड पर प्रशासन का प्लान, व्यापारियों के से मांगे सुझाव, बताई योजना। वारासिवनी एसडीएम ने लगाई पटवारियों की फटकार, गिरदावरी कार्य में प्रोग्रेस पर जताई नाराजगी। जिले भर में कांग्रेसियों ने मनाया स्थापना दिवस, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में लगे कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने दिए निर्देश। और बीमा के नाम पर अवैध वसूली करने वालों से सावधान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला बीमा योजना का मामला। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को गोंदिया से कटंगी जाने वाली डेमू ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार गोंदिया से कटंगी के लिए निकली डेमू ट्रेन के इंजन के सामने एक गाय और एक भैंस आ गए। भैंस ट्रेन के इंजन में फंस गई और गाय बुरी तरह से घायल होकर कुछ दूर उछल गई, लेकिन ट्रेन की स्पीड और टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही मवेशी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस बीच ट्रेन के लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और धीरे धीरे स्पीड कम की, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। इस घटना के दौरान सभी यात्री डर गए और सहम गए थे, लेकिन समय रहते ट्रेन की स्पीड पर नियंत्रण की वजह से ट्रेन सकुशल खड़ी हो गई और दुर्घटना टल गई। ट्रेन के देरी से पहुंचने से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को निश्चित ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार स्टेशन पर घोषणा की जा रही थी कि यह ट्रेन किसी कारणवश देरी से आ रही है। लालबरा के तहसील कार्यालय में राजस्व निरीक्षकों व पटवारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक तहसीलदार इंद्र सिंह तुमराली व नायब नाजिर पेमेंद्र हरिणखेड़े की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें तहसीलदार श्री तुमराली ने बताया कि जिला कलेक्टर व एसडीएम के द्वारा आगामी माह में लोक अदालत के आयोजन हेतु 15 जनवरी तक स्थानीय ग्रामीणों व कृषकों से राजस्व विभाग के संबंधित आवेदन लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसलिए समस्त पटवारी अपने अपने हलके से संबंधित ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों व कृषकों से संपर्क करें एवं उनसे राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरण जैसे अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बटांकन, सीमांकन, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, नजुल प्रकरण एवं दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित आवेदन प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। तहसील स्तर पे प्रति सप्ताह राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें राजस्व संबंधित जो कार्य चल रहे हैं या आगामी हफ्ते में और महीने में जो कार्य किए जाने रहते हैं उसके बारे में निर्देश दिया जाता है और कलेक्टर महोदय और एसडीएम सर के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो सभी पटवारी उपस्थित हैं बैठक में? लगभग सभी पटवारी उपस्थित हैं, कुछ 1-2 पटवारी नहीं हैं जो फील्ड में गए हुए हैं। किन किन विषयों पे आज मतलब निर्देश दिए गए? आज मुख्य रूप से वसूली, राजस्व वसूली जो कार्य चल रहा है राजस्व वसूली का, और उसके बाद मुख्य मुद्दा ये था कि कलेक्टर सर भी बोले और एसडीएम सर भी, राजस्व लोक अदालत का आयोजन होना है 15 जनवरी 2020 तक। राजस्व प्रकरणों से संबंधित आवेदन लेने हैं जिनकी विधिवत सुनवाई करके 19 फरवरी तक उसमें आदेश पारित करना। कहाँ होगा सर ये आयोजन? ये तहसील कार्यालय लालबरा, सभी तहसीलों में पूरे मध्य प्रदेश में ये आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज पॉलीथीन पर बैन लगाए जाने के बाद नगर पालिका के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि सिंगल यूज पॉलीथीन बैन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब तक 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 800 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है और यह कार्रवाई सतत चलती रहेगी। पॉलीथीन का युक्त हमारी कार्रवाई तो है, हमने तो 11 लाख का भी फाइन किया है, 850 क्विंटल जब्त भी किया, और हमारा भी रोटरी मेले में हमारा एक कॉर्नर भी लगा हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक पे। हम तो कपड़े के थैले भी दे रहे हैं, उस पर कदम संस्थान उस पर हमारा बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। हमने उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक और स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया। सर आगे कार्रवाई चलती रहेगी? ये तो सतत चलेगी,
शासन के निर्देश कार्रवाई चलेगी। आपको बता दें कि शासन के द्वारा लगातार जन जागृति के माध्यम से सिंगल यूज पॉलीथीन के उपयोग न करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। बावजूद इसके भी कि आम जनता और व्यापारी लापरवाही बरत रहे हैं। नतीजा 2 महीने के भीतर 11 लाख रुपए का जुर्माना व्यापारियों पर लगाया गया। नगर के हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार सहित तमाम कांग्रेसी और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है जिसका लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए आजादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। वर्तमान में स्वार्थवश संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका विरोध किया जाएगा। हमारे महान सपूतों ने हमको आज़ादी तो दिलाई, मगर अब उस आज़ादी को भी बरकरार रखने के लिए अगर संविधान ही हमारा संशोधन होगा तो हमारी आज़ादी कहाँ से रहेगी। ये तो चंद अपने स्वार्थ के लिए उस संविधान को भी जो है संशोधन करना चाहते हैं। आज उनको बहुमत मिला है। ये CAA जो है ये निश्चित रूप से हमारे लोगों को आपस में बांटने का एक बहुत बड़ी साजिश है। इसे जो है हमको रोकना होगा। आज इस देश की आज़ादी में हर धर्म के लोगों का योगदान रहा है, हर जाति के लोगों का योगदान रहा है। तो कोई इनको अधिकार नहीं है कि उन लोगों को जो है किसी तरह से प्रभावित करे। वहीं कांग्रेसी नेत्री पुष्पा बिसेन ने कहा कि भाजपा के द्वारा NRC और CAA लाकर संविधान के नियम कानून में बदलाव किया जा रहा है जिसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है और इस बदलाव को लेकर जहां भी हालात बिगड़े हैं वहां भाजपा शासित प्रदेश है। देश के लिए शहादत दी है, बलिदान, अपना पूरा परिवार उन्होंने बलिदान कर दिया। तो ऐसे नेता, ऐसे लोगों, ऐसे हमारे नेतृत्व को हम लोग शीर्ष स्तर पर बैठाते हैं। तो हमारे देश का नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व ऐसे ही नेता कर सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने कुर्बानी दी है, शहादत दी है। और गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के लिए सिवाय कुर्बानी और शहादत की कुछ भी नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना बड़ा बेईमानी सा लगता है कि इस परिवार के अलावा कोई सामने नहीं है। हम उनकी हुकूमत को स्वीकार करते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार करते हैं। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम के बाद तमाम कांग्रेसी पदाधिकारियों ने संविधान रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज सब एक है, हम सब एक है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष वंदे भारत बचाओ संविधान बचाओ के ये 7 मार्च है और जिस तरह से मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और RSS लोगों को बांटने का काम कर रही है, क्या इस देश की आज़ादी में मुस्लिम के वर्ग के लोगों ने काम नहीं किया? उनने अपनी आहुति नहीं दी? क्या देश को आज़ाद कराने में हमारा आदिवासी वर्ग का योगदान नहीं रहा? क्या इस देश को आज़ाद करने में हर वर्ग का, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका योगदान इस देश को आज़ादी दिलाने में रहा है? और किसी भी तरह से पक्षपात करना देश के इसमें नुकसानदायक है। जब देश का संविधान बना, संविधान सबको समावेश करके नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के बाद आज नगर पालिका अमले के द्वारा मलबे को व्यवस्थित करवाया जा रहा है। आपको बताएं कि शुक्रवार को प्रशासनिक अमले के द्वारा जय स्तंभ चौक से लेकर नॉवेल्टी हाउस तक के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद सड़क पर पड़े मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कुछ दिनों के लिए विराम लगा दिया गया है। सुव्यवस्थित होने के बाद पुनः एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जिले को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब आयुष विभाग भी कुपोषण को दूर करने में अहम भूमिका अदा करेगा।
आयुष विभाग के द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें करीब आधा सैकड़ा आयुष चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जनवरी माह से यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस संदर्भ में आयुष अधिकारी एस साकेत ने बताया कि आयुष विभाग के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत जनवरी माह में तमाम विकास खंडों में स्थित औषधालय की मदद से कुपोषित चिन्ह अंकित कर उनका आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार किया जाएगा। हम कुपोषण के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना हमारे आयुष विभाग बालाघाट के द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसमें कुपोषण से जो बच्चे कुपोषित हो रहे हैं उनके लिए हम अपने चिकित्सक की टीम तैयार कर रहे हैं और उनके द्वारा उन बच्चों को तो जांच करके उनको आवश्यक टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है उसके संबंध में जानकारी लेकर के और हम जो है तो उसको सुपुष्टि चूर्ण और बलातय सुपुष्टि चूर्ण को हम क्षीरपाक विधि से बच्चों को खिलाएंगे और उसका 15 दिन के बाद फॉलो अप करके उनका वेट लेंगे और साथ में उनके जो माता हैं उनको आवश्यक समझाइश दे करके और उनका एक संख्यात्मक जानकारी हम जनवरी 2020 से चालू कर रहे हैं। शहर के एकमात्र भ्रमण स्थल मोती तालाब मोती गार्डन में पहुंचने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इस बात का प्रशासन ध्यान रख रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण के बाद नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने मोती गार्डन परिसर और तालाब में एक्यूप्रेशर, वाक, रंग रोगन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना बनाई, जो जनवरी तक पूरी हो जाएगी। जो पूरे तालाब क्षेत्र में पार्क के आसपास जो झाड़ियाँ थी उनको हटाने के निर्देश दिए गए, लगभग हटा भी लिए हैं। पानी में जो पानी किनारे घास उगी है और कचरा उगा है उसको साफ़ करना है। वहाँ पे जो पहले लाइट लगी थी, बल्ब लगे थे जिसको लोगों के द्वारा तोड़ फोड़ करके फोड़ दिया गया है, वो वापस से केबल लगा के पूरी लाइटिंग चालू करना है। और मोती तालाब के रोड साइड में बाउंड्री वॉल करना है और अंदर में भी जो झाड़ियाँ हैं उनको साफ़ करके उसको व्यवस्थित करना है। साथ ही कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो अपना लगभग 100 फीट हाइट पे अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वो लहराए, जैसे बाकी बड़े महानगरों की तर्ज पे वो भी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। मोती तालाब की जो बाउंड्री वाल है उसमें रंग रोगन करना है और अपने ज़िले से संबंधित जो चित्रकारियाँ हैं, सांस्कृतिक विरासत है, वो चित्रकारियाँ करना है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के सर्वे के पूर्व नगर पालिका व जिला प्रशासन शहर को पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। शायद मोती तालाब और मोती गार्डन को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाना इसी कड़ी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामला जो भी हो, लेकिन आगामी दिनों में मोती तालाब जाने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलना तय है। शहर को स्वच्छ जल प्रदाय करने की नल जल योजना शुरू किए जाने के लिए 15,000 नल मीटरों का इंतजार किया जा रहा है। नगर पालिका के उपयंत्री एस.के. रांगजाले ने बताया कि शहर में कुल 17,000 नल मीटरों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में 2,000 मीटर उपलब्ध हो सकते हैं। 15,000 और मीटरों की आवश्यकता है। यह मीटर सभी कनेक्शनधारी के घरों में लगने के बाद ही नल जल योजना शुरू की जाएगी। लगभग 2,000 मीटर आ गए हैं, कुल 17,000 मीटर लगने हैं। 15,000 मीटर के लिए उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद लगाने का काम शुरू कर देंगे। सर, कब तक घरों में पानी मिलना चालू हो जाएगा? बिना मीटर के तो पानी देने की स्थिति में है, लेकिन चूँकि 24/7 वाटर सप्लाई है तो उसके लिए मीटर आवश्यक है। ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, उसके द्वारा कहा गया कि इस मंथ में मैं समस्त मीटर लाके उसकी फिटिंग का काम चालू कर दूँगा। सर, कितने कनेक्शन हैं अब तक मिले? लगभग हमने 10,000 कनेक्शन हो चुके हैं। और सर, मीटर लगाने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? मीटर लगाने के पीछे ये है कि जैसे हमारी पुरानी पाइपलाइन कहीं पर लीकेज है और हम जैसे नल चालू करते हैं 6 से 7 के बीच में हमने किसी जोन में पानी दिया, तो 6 से 7 के बीच में अगर मान लो 5,000 नल है तो वो 5,000 नल एक साथ चालू होते हैं, तो उसके कारण पानी का प्रेशर नहीं मिल पाता। और मीटर लगने से ये रहेगा
कि जिसको किसी को 7 बजे आवश्यकता है, किसी को 7:30 बजे आवश्यकता है, किसी को 9 बजे की आवश्यकता है, किसी को 10 बजे आवश्यकता है, किसी को कम पानी की आवश्यकता है। तो एक साथ जब हम पानी नई योजना के शुरू होते ही सार्वजनिक नल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। मीटर के अनुसार उपभोक्ताओं को नल का बिल जमा करना होगा। इस योजना में बड़ी सुविधा यह है कि नल से पूरे समय पानी प्रदाय किया जाएगा। योजना शुरू होने के बाद ही कितनी राशि ली जानी है और कैसे ली जानी है, इन सब विषय पर योजना बनाई जाएगी। मीटर लगने से एक तो सार्वजनिक नल नहीं रहेंगे, मीटर लगने से कई बार टोटियाँ खुली रह जाती हैं या नल हमारे घर के चालू रह जाते हैं, तो वो प्रेशर लॉस होता है। चूँकि मीटर लगने से स्वाभाविक है कि व्यक्ति आवश्यकता होने पर ही पानी लेगा। इस स्थिति में जितना पानी हम दे रहे हैं उतने ही पानी में हम 24/7 वाटर सप्लाई कर पाएंगे। एक भी सार्वजनिक मीटर नहीं देंगे? नहीं, ये जो योजना है जिसमें शासन ने जो राशि दी है उसमें उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया है नगर पालिका से कि सार्वजनिक नल आप नहीं देंगे। ये बताइए कि जब ये मीटर चालू होंगे, जैसे महानगरों में देखा गया है, एक्चुअली एक रेट रहता है कि मंथली आपको ये देना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर जो चार्जेस जो मीटर बताएगा कि आपका इतना बिल आया, तो एक एक्चुअल अमाउंट है जो मिनिमम अमाउंट कितना रखा गया है वो अभी तय नहीं हुआ है, वो तय होना है और बॉडी तय करेगी। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं इस बारे में। यानी फिर भी कुछ भी नहीं, नहीं तो भी बाकी निकाय में लगभग जैसे अभी हम 60 रुपये लेते हैं, इसके आसपास ही आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वर्ष 2019 का आखिरी दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंड आपको सता सकती है, तो नए वर्ष 2020 की शुरुआत बारिश के साथ भी हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की तरह ही ठंड का प्रचंड प्रकोप रविवार और आगामी दिनों में जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है। यही नहीं, वर्ष की शुरुआत में 1 से 3 जनवरी के मध्य जिले के कई स्थानों पर झमाझम बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। दिन भर चल रही शीतलहर शाम होते होते ठंड के सितम में बदल गई, तो रात में लोगों का जीना मुहाल हो गया। जिले के बैयरगढ़ी परसवाड़ा क्षेत्र में तो ओस की बूंदें जम गई। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शासकीय व अशासकीय स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है, जिससे स्कूली बच्चों को ठंड के सितम से परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन 2 दिन बाद जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बच्चों के साथ साथ परिजनों को भी सुबह की ठंड बहुत अधिक सता सकती है। ऐसे में हर कोई उम्मीद लगा रहा है कि क्या ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी और बढ़ाई जा सकती है। अतिक्रमण का मलबा खाली कर वापस लौट रहे ट्रैक्टर चालक ने मीटिंग से वापस लौट रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी चपेट में ले लिया। समय रहते अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साथी कार्यकर्ता की मदद की, वरना बड़ी घटना घटित हो सकती थी। पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि बूढ़ी तालाब के निकट ट्रैक्टर मलबा खाली करके वापस लौट रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर के पीछे वायर निकला हुआ था, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं फंस गई। समय रहते अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उसे खींच लिया, वरना अन्य 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी ट्रैक्टर के वायर की चपेट पे आ सकती थी। अतिक्रमण का मलमा लेकर ट्रैक्टर तालाब के अंदर डाल रहे थे और जब वो मलमा लेकर निकले तो पीछे वो ट्रैक्टर के इसमें गोल वायर था जो खुला लंबा था और उस वायर में हमारे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गर्दन फंस गई, जो मुंह के बल पूरा रगड़ी है। तो वो तो अच्छा है कि हमारी 2-3 कार्यकर्ता पीछे थी, उन्होंने फटाक से गाड़ी रोके उस वायर को हाथ से पकड़ा, नहीं तो ये 3 कार्यकर्ता भी साथ में जा रही थी। तो फिर मुझे जैसे ही तत्काल फ़ोन आया तो मैं वैसे ही वापस आकर ऑन द स्पॉट देखी, जो उनके गले पे और यानी यहाँ पे काफ़ी कट गया है और जो गले में काफ़ी वायर के निशान आए हुए हैं। आपने इसकी शिकायत किसी की थी? मैंने इनकी शिकायत हमारे थाना कोतवाली क्या बोलते हैं टीआई महोदय से करी। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पारसपानी में 45 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दी गए हैं, जिसको लेकर गांव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई इस कार्रवाई को नियम के अनुसार की गई कार्रवाई बता रहा है, तो कोई इस कार्रवाई को द्वेषपूर्वक की गई कार्रवाई बता रहा है। वहीं गांव के कई लोगों को अभी तक यह भी नहीं मालूम कि उनके नाम मतदाता सूची से क्यों काटे गए। परासपानी निवासी ग्रामीण सरोलाल बिसेन ने बताया कि उनके गांव के कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। वहीं उनके गांव के एक परिवार ऐसा है जिसके 6 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्वक की गई कार्रवाई बताया है। कितने लोगों के नाम कटे हैं? अंदाजन 40-45 बता रहे थे। क्यों कटे हैं, ऐसा कुछ जानकारी? ये जानकारी तो नहीं है, पर जानकारी ऐसी है कि इनका जो सबसे पहले नंबर 1 पे है केशव चौधरी, चैतराम चौधरी के लड़के, जिनके 3 लड़कों के और 3 बहुओं के नाम कटे हैं। अच्छा, क्यों काटा गया, क्या लग रहा है आपको? वह मनस्ता के कारण।
पर अब सचिव से कोई वैमनस्यता नहीं है। अब सचिव ने कैसे काटा, नहीं तो बीओ लोग होने यहाँ का वही है सरवल नगर वाले सचिव। नहीं तो ऐसा बात किए होंगे ना कि भाई आपने हमारा नाम काट दिया, तो क्यों काट? उन्होंने 3 बार पूछने गया तो उसको कहा नाम नहीं कटाया, पर उसने फिर जनपद पंचायत जा करके वो ये वोटर लिस्ट निकाला, तब उसको ये 40-45 लोगों का नाम की जानकारी। अच्छा, ये लोग कहाँ रहते हैं जिनकी नाम कटी है? ये इनकी जन्म स्थान तो यहाँ का है, पर कमा दिन भर घूमते हैं और शाम को कोया 1-2 रोज के बाद में आते हैं, कोया 15 रोज के बाद में। हट्टा में भी रहते, यहाँ भी रहते। पारसपानी के ग्रामीण चैतराम चौधरी ने बताया कि उनके परिवार के 3 बेटे और 3 बहू के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि उनके बेटा बहू गांव में ही निवास करते हैं और पिछली बार भी उन्होंने गांव में ही वोट किया था। उन्होंने आगे बताया कि उनके 2 पुत्र कमाने खाने के लिए रायपुर गए हुए हैं, वहीं उनका एक अन्य पुत्र और बहू हट्टा में रहते हैं, लेकिन खेती बाड़ी सहित अन्य कार्य गांव में ही करते हैं। बावजूद इसके भी कि उनके परिवार के 6 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। क्या बताया सरपंच अब कैसे काटा था? किस किस के नाम कटे आपके यहाँ से? 3 लड़के की, केशव, नरेंद्र और दिनेश के तब की बहू सीतेश्वरी और वो पद्मा और वो केशव की तरफ की लक्ष्मी। 6 लोग के नाम कटे। क्यों कटे, क्या बताए? अब क्यों कटे तो वो बताएगा सरपंच और पंच बताएंगे यहाँ है वो, हम क्या बताएं। अच्छा, ये बताया कि आपके बेटे को रहते कहाँ है? हट्टा में रहता है, दूर रहते रायपुर में। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पे वो लोग? जन्मभूमि यहाँ जमीन है, यहाँ पर वोट था उनका। अच्छा, पिछले बार चुनाव में दिए थे क्या वोट? हाँ दिए थे। अच्छा, और विधानसभा लोकसभा में? नहीं, उसमें नहीं आया, ये बार आया था हट्टे वाला। बाकी उनके नाम है, मतलब देते हैं वोट? नाम मैं नाम दिखा सकता हूँ और यहाँ पे वोट में भी नाम। पारसपानी के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर चौधरी ने बताया कि सचिव के द्वारा की गई यह कार्रवाई नियम के अनुसार की गई है। उसमें क्या है, कुछ लोग मृत हो गए हैं, कुछ लोग की शादी हो गई है और कुछ लोग गांव से बाहर रह रहे हैं। वो बाहर रह के मकान बना लिए हैं और बहुत दिनों से बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग के नाम कटे हैं, इतने मेरे को जानकारी में है, लेकिन परफेक्ट आंकड़ा मेरे को नहीं मालूम। हमने जब उन लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग हर मतलब वोट मतदान यहीं पे करते हैं, हम लोग अपना मत का प्रयोग यहीं पे करते हैं, फिर हमारा नाम कैसे कट गया? जी सर, उसमें क्या है, मतदान यहाँ करते हैं, सिर्फ वोट के दिन यहाँ आएंगे परसपानी में, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। बढ़िया यहाँ से बाहर बैठ के बढ़िया मकान बना लिए हैं। कुछ लोग तो रायपुर में भी हैं, जहाँ उन्होंने BPL कार्ड तक बन चुका है रायपुर में उन लोग का। ऐसे भी मेरे गांव के लोग हैं, उनका यहाँ भी नाम है और वहाँ भी राशन ले रहे हैं। जैसे अभी ये व्यक्ति जो है जिसने आपत्ति लगाया है, केशव कुमार, मुख्य आपत्ति करता एक ही है, जिसको बाकी लोग को तकलीफ नहीं, इसको तकलीफ है। इसको इसलिए तकलीफ है कि इसने जो पट्टा से शासकीय जमीन आवंटित की गई थी पंचायत द्वारा, उस जमीन को दूसरे को बेच दिया है और हट्टा में बढ़िया मकान बना लिया, पक्का मकान बना के हट्टा में निवास कर रहा है। बालाघाट तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति का 6 महीने तक उस गांव में निवास करना आवश्यक है। यदि 6 महीने से अधिक समय वह गांव के बाहर रहते हैं तो ऐसे में मतदाता सूची से उनका नाम काटा गया है, फिर भी वे इस मामले की जाँच कराएंगे। क्योंकि आपके माध्यम से मेरे पास जानकारी आ रही है, जो भी मूल शिकायत आएगी उसको हम जाँच करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए पात्रता की सर्वप्रथम में यह आवश्यक है कि वह 6 महीने तक लगातार उस गांव में या उस मोहल्ले में निवास करता हो, वहां रहता हो, वहां सोता हो और वहां पर खाना खाता हो। यदि इस तरह के कोई नाम काटे गए होंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति वहां से बाहर निवास करता है और वहां पर नहीं रहता है, 6 महीने से लगातार नहीं रह रहा होगा, पंचनामा बनाकर विधिवत काटने की प्रक्रिया की गई होगी। सर, मगर उन्हें आपत्ति भी लगाई है कि मैं यहीं का मूल निवासी, मतदान वगैरह सब यहीं पे करता हूँ मैं, उसके बावजूद भी मुझे मेरा नाम कट गया है। निश्चित रूप से 5 साल पहले अगर उसने मतदान किया है, यह कोई आधार नहीं है। 5 साल पहले अगर उसने मतदान किया तो इस बार भी उसका नाम यहाँ पर होगा। इस 5 साल के दौरान अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है तो फिर वहाँ पर इसकी पात्रता नहीं बनती। जिले में धान उपार्जन का कार्य शासन के द्वारा निर्धारित तिथि 20 जनवरी 2020 तक चलेगा। जिले में धान उपार्जन के कार्य की महत्वता को देखते हुए इस कार्य में लगे सभी विभाग के कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दी गए। कलेक्टर दीपक आर्य ने उपार्जन कार्य से संबंधित विभाग, क्रमशः खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक बालाघाट, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइजर कारपोरेशन बालाघाट, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड
लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर की अनुमति के बगैर अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी SH चौधरी ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला बीमा योजना के नाम से लोगों से 350 रुपए से 400 रुपए की बीमा राशि वसूल कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि उनके गांव में ऐसी कोई रसीद देकर उनसे राशि की मांग की जाती है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध थाने में प्रकरण दर्ज करवाएं और अपनी गैस एजेंसी या जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय को सूचित करें। जिले के सभी गैस एजेंसियों के संचालकों एवं वितरकों से कहा गया है कि वे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को इस प्रकार की ठगी से बचाने के लिए इस आशय का SMS भी अपने सभी उपभोक्ताओं को बल्क में भेजें ताकि अनपढ़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को ठगी से बचाया जा सके। इस आशय की सूचना गैस एजेंसी कार्यालय पर भी लिखकर टांगने को कहा गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले में शीतलहर के बढ़ने के कारण प्रातःकालीन समय में लगने वाली शालाओं के समय में परिवर्तन किया है। 30 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्रातःकालीन समय में लगने वाली शालाओं के प्रारंभ होने का समय प्रातः 9 बजे तय किया गया है, जिसके फलस्वरूप जिले में कोई भी शाला प्रातः 9 बजे के पहले नहीं लगेगी। जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस अवधि में शाला प्रातः 9 बजे से ही लगाएं। शहर को सुंदर बनाने, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा गोंदिया रोड के व्यापारियों के साथ बैठक कर योजना बनाई गई। बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला प्रशासन की रणनीति शहर को स्वच्छ बनाने, सुंदर बनाने, अतिक्रमण मुक्त करने का अपना एजेंडा व्यापारियों के समक्ष रखा। इस दौरान दुकान के सामने पेवर ब्लॉक लगाने की योजना बनाई गई। किसका क्या जा रहा है, मैं कौन सा इसका कर्जा के ले रहा हूँ, तो धीमे धीमे शेड बना लिया है तो आपका वो फिर शेड से फिर बाहर फिर निकल जाते हैं। जनरली होता है ये मतलब आपकी गलती है, किसी का वो नहीं है, किसी का ये क्या आम मानसिकता है हम लोगों की, तो उससे होता है। तो मेरा अनुरोध आपसे ये कि यदि नगर पालिका या प्रशासन उसको अगर समय पर अगर बताता रहता है या चेतावनी देता रहता है तो फिर चीजें नहीं होती है। इसलिए ये सब किया जा रहा है और शहर को सुंदर बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ठीक ठाक बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में जो हमारा मुख्य मार्ग है वो आपका रोड आता है, ठीक है। सबसे पहले अतिक्रमण की कार्रवाई आपके रोड पे हुई थी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उसमें भी छोटा छोटा जो टूटे गए थे वो अभी तक हम लोग पुनर्निर्माण नहीं कर पाए। रीजन बेसिक ये है कि अभी कुछ दिनों में थोड़ा सा नगर पालिका का रेवेन्यू कलेक्शन का भी दिक्कत है, थोड़ा सा बजट भी थोड़ा सा कम आया है इसमें। तो जब बजट आएगा तब आएगा तो हम उस सब चीजों को और उसमें लेंगे। मुझे ये बताया गया है कि जो गोंदिया रोड पर इस रोड पर बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने बताया कि शहर में पहले नाली और नालों का निर्माण किया जाना चाहिए, उसके बाद ही आगे की योजना बनाई जानी चाहिए। सुझाव यही है कि सबसे जो इनका जो कलेक्टर साहब का जो है कि तो अपना शहर स्वच्छ बनाया जाए और उसके लिए रोड के किनारे पेवर्स लगाया जाए। मेरा यह है कि भाई पहले नाली और नाला बनाया जाए, उसके बाद ये सब कार्य किया जाए तो अच्छा रहेगा। लोग खुद ही अपनी ओर से ये सब लगाने के लिए उत्सुक है, मतलब खुद ही खर्च करने को तैयार है व्यापारी। अच्छा, मतलब व्यापारी और पूरा प्रशासन के साथ में लेकिन पहले आप कह रहे हैं कि नाला और नाली बनाया जाए उसके बाद ये सब। अच्छा, क्या सुविधा होगी उससे अगर बन जाता है तो? उससे सुविधा ये है कि लोगों को जो पैदल चलने वाले हैं उनको कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा रोड से ऊपर रहेगा, डिवाइडर टाइप का रहता है, वो पेवर से लग जाते हैं उसमें, वो हल्का सा ऊंचा रहता है रोड से। वारासिवनी नगर में स्थित तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में 28 दिसंबर को वारासिवनी अनुविभाग के पटवारियों की बैठक का आयोजन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह, तहसीलदार कैलाश कन्नौज की उपस्थिति में यह बैठक प्रारंभ की गई, जिसमें हल्कावार सभी पटवारियों से गिरदावरी की प्रोग्रेस को लेकर चर्चा की गई। हल्के की कम प्रोग्रेस होने पर हल्का पटवारी को फटकार लगाते हुए जल्द ही 100% कार्य करने के लिए कहा गया है, जिसमें लालबरा ब्लॉक के पटवारियों के कार्य में अधिकांश प्रोग्रेस न होने पर उन्हें फटकार लगाई गई और सभी पटवारी को 30 दिसंबर तक पूरे क्षेत्र में 100% गिरदावरी करने के लिए निर्देशित किया गया। पदवे से चर्चा के दौरान पटवारियों ने बताया कि 30 दिसंबर तक 100% गिरदावरी करना असंभव है, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ किसान अपनी उपज बो रहे हैं, वहीं कुछ किसान 2 दिन बाद फसल बोने के लिए देख रहे हैं। आज हमारी मीटिंग SDM साहब ने लिए है, क्योंकि हम लोग की गिरदावरी का टारगेट है 30 दिसंबर, जिससे पहले हम लोग को कंप्लीट करना है 100%। और हमारी जो तहसील है लालबर्रा, ये जिले में सबसे कम
प्रोग्रेस में है। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक हमारे लालगढ़ तहसील पूरी सिंचित है, वो उस वजह से बोनी जो है थोड़ी लेट हुई और धान खरीदी भी चल रही है। तो कुछ किसान पहले धान बेच रहे हैं, कुछ किसान बोनी कर रहे हैं। हमको जितने मिलते हैं मौके पे हम लोग उनका है तो बोनी डाल देते हैं। और हम लोगों ने अभी पूरा फेयर में कर चुके हैं, जो हमारी खसरा होती है उसमें। अब उसको हम लोग ऑनलाइन दर्ज करना है और अपलोड करना है, जो कि आज शाम तक और कल 3 बजे तक के 30 तारीख तक बोला जा रहा है पूरा करने के लिए, एडीएम द्वारा बोला गया है आपको। और वर्तमान में आपको क्या दिक्कतें आ रही 30 तारीख तक पूरा न कर? बोनी सर सबसे ज़्यादा है कि अभी नहर छुट्टी हुई है, कुछ ही दिन हुआ नहर छुट्टी हुई है, इस वजह से लोग अभी भी बोनी करें। अगर हम लोग जाते हैं वो पड़त दिखती, कल दूसरे दिन जाते तो आप फिर बोनी दिख जाती, तो फिर उसको हमको करना है। बारासुरी नगर कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में 28 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के इतिहास एवं रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया कि देश में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आजादी के पूर्व से अब तक कार्यरत है, जिसके नेता ने भारत को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। आलू महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया, बेरोजगारी चरम पर है। 45 साल में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, कभी इतनी बेरोजगारी नहीं। भाजपा राज में है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग असंतुलित हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस का प्रचार करें, उसकी ज्यादा का प्रचार करें। जो विघ्नकारी शक्तियां जो प्रचार करती है उनका प्रचार को हम रोकें, क्योंकि बोलने वाले गधा सब लोग बोलते, भाजपा वाले बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं। और हम लोग करते ज्यादा, बोलते नहीं। पर समय है कि हम भी बोलें, हम उनके दुष्प्रचार के खिलाफ बोलें, कांग्रेस के विचार को बताएं कांग्रेस की तरफ क्या है। कांग्रेस हम उस पार्टी के लोग यार, गंदा की बात बहस तो करें, हम उस पार्टी। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक सुई नहीं बनती थी, किंतु आज इतनी सुख सुविधा भारत में जो मुहैया कराई गई है, वह भारत विकासशील देश जो बना है वह सिर्फ कांग्रेस की देन है। और आगामी चुनाव में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की बात कही गई, जिसके बाद केक काटकर, मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर कांग्रेस स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर सभी कांग्रेस जन मौजूद रहे। एवीएम के द्वारा सन 1885 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। जिस समय देश स्वतंत्र नहीं था, लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने खून की होली खेली, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वह देश विश्व के पटल पर अपना एक स्थान रखता है। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने लाकर के इस देश को खड़ा किया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने, कहते हैं आज आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट से करके इस देश में सत्ता हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के प्रति समर्पण रहा और उसके कारण आज हमारे देश में जितना भी विकास दिखता है, औद्योगिक क्रांतियां जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन। बारासुरी नगर पालिका परिषद के द्वारा 28 दिसंबर को प्लास्टिक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई स्वच्छता सर्वेक्षण उपयंत्री नजुल प्रभारी की उपस्थिति में की गई, जिसमें नगर पालिका अमले के द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहे का भ्रमण करते हुए दुकानों की जांच की गई। दुकानों में पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें अमानक स्तर की पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों का चालान काटकर पॉलीथीन जब्त की गई। क्यों काटे तुमने? सब लोग काटने का हम लोग तुम्हारे सामने काटा ना, मैं दे दूंगा, मैं बात कर लेता हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत पॉलीथीन मुक्त कराने के लिए शहर के लिए हम लोग जब्ती बनाने निकले हैं। हाँ। जब्त की गई है। अभी हम लोग कम से कम 10 से 15, किसी के पास 1 किलो, किसी के पास 2 किलो मिली। हाँ। 500 रुपये जुर्माना लिया गया और दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के सामने कचरा रख रहे हैं, उसको बगैर डस्टबिन के रख रहे हैं। तो उनको हिदायत दी गई कि डस्टबिन रखे, कचरा उसमें रखे, सवेरे हमारे कर्मचारी आके उसको ले जा लेंगे और नहीं तो उनसे जुर्माना लेंगे 200। नगर में पवार मंगल भवन में आज पवार मांदी समिति एवं श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा समिति के तत्वाधान में बौद्धिक विकास एवं संस्कार संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में रायपुर से पधारे स्वामी प्रपत्यानंद के द्वारा धार्मिक विचार प्रस्तुत किए गए। उस संबंध में कुछ बातें सुनकर ही आश्वस्त हो जाते हैं। तो आपको भी बताया जा रहा हूं कि बौद्धिक विकास और संस्कार के बारे में कुछ चर्चा करने का विषय कुछ समझ लें। मार्ग जो है ना बहुत आसान होता है, उसमें समय नहीं लगता है। केवल मार्ग के निर्धारण करके चलने में उसके निर्णय का अभाव है, इसीलिए वह इसी का अभाव है। तो वह आवश्यक व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से 4 चीजें जिसको हम सब समझते हैं। एक है आपका शरीर, सबका शरीर सब समझते इस बात में मेरा शरीर है, इस बात को सभी समझते हैं। दूसरा है मन, हमारे पास मन है, इस बात को सबके पास इसकी समझ होती है कि मेरे पास मन है, मन से सब सोचते हैं, सब कुछ करते हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित विश्राम गृह में 28 दिसंबर को ब्लॉक कांग्रेस लालबर्रा व खमरिया के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी से संबंधित विषयों पर अपने विचार रखे। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। और आज कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की देन है जो हमें आज़ादी मिली है, और उन अमर शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज कांग्रेस के पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे हैं, और आज देश में कांग्रेस की पुनः ज़रूरत है। आज भाजपा का शासन है और देश में विद्रोह का माहौल चल रहा है। अभी जो मुद्दे लेके मोदी जी ने लाए हैं राज्यसभा और लोकसभा। कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के बारे में समझाएगा। कांग्रेस ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, वो सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों में अडिग रह के कार्य करने वाली पार्टी है। सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को एक साथ चलने वाली पार्टी है। कौन कौन सम्मिलित हुआ इस बैठक में? इस बैठक में हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथीगण उपस्थित हुए, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, वरिष्ठ साथी, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी लोग उपस्थित। लालबर्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लालबर्रा के द्वारा साइकिल वितरण, कन्या छात्रावास सहित छात्र के हित के मुद्दों पर तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर जिला बालाघाट के नाम 28 दिसंबर को ज्ञापन सौंपा गया। चर्चा में पदाधिकारियों ने बताया कि लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय के सामने सामुदायिक भवन के परिसर में खुले आसमान के नीचे विगत जुलाई माह से साइकिल रखी हुई है, जिनका अब तक वितरण नहीं हो पाया। शासकीय स्नातक महाविद्यालय के साथ निर्मित कन्या छात्रावास का 2 वर्षों में संचालन प्रारंभ नहीं हो पाया है। छात्रावास है, महाविद्यालय के बाद जो छात्रावास है उसका अभी तक यानी स्टार्टिंग नहीं हुई है। वहाँ पर नेटवर्क की भी सुविधा नहीं है, न छात्रावास अभी चालू हुआ है। कितने रूमों का छात्रावास बनाएंगे? कम से कम 20 रूम है वहाँ तो छात्रावास। तो भी क्या कई देखने में आ रहा है कि बहुत दिनों छात्रावास अभी खाली है, बन के रेडी है, उसके बाद ही वितरण नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी तो इस सर क्या नाम है, स्टार्टिंग तो चालू हुआ ही नहीं है अभी तक। ना कोई वहाँ विद्यार्थी वहाँ रह रहे हैं, ना कुछ हुआ है अभी तक। यानी हमारी ये मांग थी कि वो क्या नाम है, छात्रावास को जो उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर सामने में साइकिलें काफ़ी रखी हुई है। बहुत सारी साइकिलें ऐसी रखी हुई है जो आज वर्तमान स्थिति में सड़ रही हैं, गल रही हैं, और उसका वितरण आज तक नहीं हुआ है। तो कब से साइकिल रखी गई है वहाँ पे? यह जुलाई सत्र में आ चुकी थी साइकिल, जुलाई अगस्त में, जो अभी तक वितरण नहीं हुई है। ये महाविद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय में पुलिस की गश्त को लेकर आपने मांग की है, क्या समस्या आ रही है इसमें? यह समस्या आ रही है कि आए दिन देखने को यह आ रहा है कि हमारी जो छात्राएं जो विशेष रूप से जो गांव से आना जाना करती है, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही, काफ़ी समस्याओं का सामना। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल 28 दिसंबर को निजी प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों से कुछ देर मुलाकात की। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उन्हें समस्याओं से भरा एक ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। रात में
काम करने में अपूर्ण है ना, हम अपने विभाग में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने कई बार कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, इसमें सारी चीज़ें संलग्न है और जब अपनी मंत्री महोदय ने आदेश दिया है तो मैं कहती हूँ कि आदेश का पालन होना चाहिए और हाईकोर्ट का भी आदेश है सर इसमें। तो मैं कहती हूँ कि आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को आप कहते कि लिखित आदेश जारी हो जाए ताकि हमारे कार्यकर्ता जो परेशान हो रहे वो बिल्कुल ना। ठीक है मैडम, हम चर्चा कर रहे हैं सर, आपका पूरा सहयोग मिलेगा। लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें अगवा कर उनके साथ देह शोषण करना और उसके साथ धोखाधड़ी करने वाले एक जालसाज को रामपाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के कामठी रोड निवासी गोलू उर्फ प्रकाश उर्फ मोहित पिता टेकचंद उपवंशी उम्र 27 वर्ष के द्वारा दो युवतियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें पत्नी बनाकर उनके साथ देह शोषण करता था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी से पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। मलाजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम लोरा के कुसुम टोला में इनोवा कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में इनोवा की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक बालक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। मृतक विकास उइके 14 वर्षीय कुसुम टोला निवासी है, वहीं घायल युवक संजय उइके 28 वर्ष को मोहगांव मलाजखंड निवासी को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को 4 बजे संजय विकास के साथ डीजल लेने के लिए मोटरसाइकिल से कुसुमटोला से पौनी पेट्रोल पंप जा रहे थे। तभी इनोवा कार मलाजखंड तरफ से कुसुमटोला की ओर आ रही थी। इनोवा कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में संजय और विकास दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को मोहगांव मलाजखंड के हॉस्पिटल लाया गया, जहां घायल विकास को मृत घोषित कर दिया गया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। गोंदिया कटंगी ट्रेन का टला बड़ा हादसा, 2 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन, यात्री हुए परेशान। सिंगल यूज पॉलीथीन पर 11 लाख रुपए का जुर्माना, 800 किलो पॉलीथीन जब्त। नल जल योजना को 15,000 मीटरों का इंतजार, मीटर लगने पर शुरू होगा जल प्रदाय। जिले में कड़ाके की ठंड, नए वर्ष की शुरुआत में बारिश की संभावना, स्कूलों के बदले समय। गोंदिया रोड पर प्रशासन का प्लान, व्यापारियों के से मांगे सुझाव, बताई योजना। वाराणसी एसडीएम ने लगाई पटवारियों की फटकार, गिरदावरी कार्य में प्रोग्रेस पर जताई नाराजगी। जिले भर में कांग्रेसियों ने मनाया स्थापना दिवस, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में लगे कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने दिए निर्देश। और बीमा के नाम पर अवैध वसूली करने वालों से सावधान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला बीमा योजना का मामला। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।